नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फाइट जनरेशन विमान के बारे में। भारत सरकार की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने भारत के 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA के डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। काफी लंबे अरसे से भारतीय MCA डिजाइन की फाइल CCS के पास पड़ी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिल रही थी। जबकि चीन के पास दो तरह से 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान है, जबकि पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट खरीदने की घोषणा की है। जबकि पाकिस्तान के पास तुर्की के कान लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर है। MCA प्रोजेक्ट भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में लाएगा जिन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर लिए हैं या कर रहे हैं। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही ऐसे एडवांस जेट विकसित किए हैं। भारत की MCA परियोजना DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के अधीन है और यह विमान के प्रोटोटाइप का निर्माण करेगी। इस विमान की निर्माण एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड AHL सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के पास MCA प्रोजेक्ट के डिजाइन की फाइल पिछले 1.5 सालों से लंबित है, जबकि विमान की प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा 2022 में ही खत्म हो गई थी। इस योजना के मुताबिक डिजाइन को मंजूरी मिलने के 3.5 साल के भीतर विमान को हैंगर से बाहर निकाला जाएगा और उसको 1 साल के भीतर ही इसकी पहली उड़ान भरी जाएगी। MCA MK-1 मौजूद 19KN क्लास इंजन अमेरिका से 414 इंजन पर उड़ान भरेगा और MCA MK-2 GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए जाने वाले 110KN के मजबूत इंजन से संचालित किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं चीन के मुकाबले हमारा MCA प्रोजेक्ट कितना लेट है। 5th जनरेशन फाइटर जेट निर्माण में कितने पीछे हैं हम। स्वदेशी लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में होने वाले देरी और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगातार होने वाली देर की वजह से भारतीय वायुसेना के पास अब भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए पुराने लड़ाकू विमानों की घटती इकाइयां ही बची हैं। पिछले साल अगस्त में यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास अब लड़ाकू विमानों की तुलना में हवा में मार करने वाली मिसाइल इकाइयां ज्यादा नहीं है, यानी भारतीय वायुसेना के बड़े लड़ाकू विमानों की संख्या काफी कम हो गई है। भारतीय MCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS को धन आवंटन के लिए भेजा गया था, जहां फाइल अटकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण की लागत 15,000 करोड़ रुपए है। लिहाजा इस फाइल को मंजूरी न मिलने के पीछे हाल ही में DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर बी कामत ने एक बयान में कहा था कि अगर सुरक्षा समिति से फंड आवंटित कर भी दिया जाता है तो भी पहले प्रोटोटाइप के बनने में कम से कम 7 सालों का वक्त लगेगा और पहले प्रोटोटाइप को अगर टेस्ट के बाद मंजूरी मिल जाता है तो उसके 3 साल के बाद विमान को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अब जब फाइल को ही मंजूरी मिली और अगर इसी साल फंड भी जारी कर दिए जाते हैं तब जाकर 2034 तक 5वीं पीढ़ी के विमान भारतीय वायुसेना को मिल पाएंगे। हालांकि 2022 में DRDO ने संकेत दिया था कि MCA प्रोजेक्ट के तहत बने स्टील फाइटर जेट 2025 से 2026 तक उड़ान भरने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं है। अभी तक दूसरी चिंता इस बात को लेकर है कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देर होने से कहीं इसका हाल तेजस प्रोजेक्ट जैसा ना हो जाए। सोवियत मूल के MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए 1983 में स्वीकृत तेजस प्रोजेक्ट में काफी देर हुई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2015 तक एयरफोर्स के तेजस MK-1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन तेजस विमान की डिलीवरी अब जाकर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की काफी कमी हो गई है। चीन और पाकिस्तान हमसे कितना आगे हैं। चीन के पास पहले से ही 150 से ज्यादा G-20 5वीं पीढ़ी की स्टील फाइटर विमान है और PLA वायुसेना की योजना 2027 तक इनमें से 400 विमान और हासिल करने की है, यानी चीन के पास 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के J-31 विमान हासिल करने के लिए पहले से ही चीन से संपर्क कर चुका है और 2029 की समय सीमा की बात कर रहा है। पाकिस्तान वायुसेना की कोशिश चीन से कम 100 स्टील फाइटर जेट खरीदने की है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तुर्की के कैन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भी शामिल होने का ऑफर है, जिसका प्रोडक्शन अभी तुर्की ने शुरू कर दिया है। TUSAS ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कैन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को
उड़ान भरते और फिर उत्तरी अकारा में एक हवाई अड्डे पर लौटते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की के लिए एक ऐतिहासिक उड़ान है, लेकिन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट मिलते हैं तो भारत के लिए एक सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय स्टील फाइटर जेट प्रोग्राम MCA को अभी तक रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी मिली है और पहले विमान के बेड़े में शामिल होने से कम 10 साल और लगेंगे। पाकिस्तान की सेना ने इसी साल जनवरी महीने में घोषणा की थी कि उसने चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 J-31 डबल इंजन वाले स्टील लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है और ऐसा करके उसकी योजना फाइटर जेट हासिल करने की है। रेस में भारत से आगे निकलना है, लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की को भी कहा है कि अगर उसके साथ स्टील फाइटर जेट का हिस्सा होना चाहता है तो यानी पाकिस्तान, चीन और तुर्की दोनों के स्टील फाइटर जेट का हिस्सा बनने की योजना रखता है। हालांकि आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में किस हद तक शामिल हो पाएगा अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इरादे कम से कम जाहिर तो किए। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, भारत का MCA प्रोजेक्ट स्वदेशी होगा जो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।